पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर रहने वाला कोई भी मानव किसी भी भौगोलिक स्थिति से क्यों न जुड़ा हो, किसी भी भाषा का प्रयोग क्यों न करता हो, वह मन रूपी अज्ञात और अदृश्य ताकत से परिचित होता है। क्योंकि मन के पास मुख्य आधारभूत गुण और योग्यताएं हैं, जिनमें सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श की संवेदना, देखना शामिल है। मन इन सब से प्रभावित होकर आनंद लेता है और जो इसे पसंद नहीं आता उसे नकार देता है। मन ही उत्साह जगाता है और मन ही निराशा की तरफ धकेलता है। ये मन ऐसा क्यों करता है, कहाँ से और कैसे संचालित होता है, इसके काम करने का ढंग क्या है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और मन को सही से समझने के लिए 5 तत्व से बने इस रहस्यमय मानव शरीर में झांकना होगा, जहां ये मन रहता है। 206 हड्डियां, लगभग 640 मांसपेशियां, 1,39,000 नसें, मस्तिष्क, हृदय, जिगर, गुर्दे, रक्त, मांस मज्जा, ये शरीर की बुनियादी संरचना है। हृदय का धड़कना, शरीर में रक्त का बहना, श्वास की चलने की प्रक्रिया का जुड़ाव उन अदृश्य 72,000 नाड़ियों से है जो इस स्थूल शरीर में विराजमान हैं, जो जीवन की प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका जुड़ाव शरीर में विद्यमान 7 चक्रों की ऊर्जा से होता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। ये नाड़ियां प्राण शक्ति और मन में संवेदनात्मक क्षेत्रों के साथ जुड़ी होती हैं, जो व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलन रखने में मदद करती हैं। मन और आत्मा 2 अलग अलग अदृश्य और महत्वपूर्ण घटक हैं। इन दोनों के अस्तित्व और प्रभाव से ही जीवन गति में और लयबद्ध होता है। जीवन जब तक विकसित होता रहता है, जब तक मन और आत्मा शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। मन वास्तव में इतना प्रभावशाली है कि ये पृथ्वी रूपी प्लेनेट इसका किंगडम है, जहां ये राज करता है। मन एक ऐसा यंत्र है जिसे आत्मा ने अपने सहयोग और सुविधा के लिए इसको अंगीकार किया है। आत्मा अति सूक्ष्म और कोमल है। प्रकाश, विवेक, आपसी तालमेल, सौंदर्य, बुद्धि, प्रेम, नैतिकता और शक्ति के गुणों से सुसज्जित है। इस भौतिक जगत में आत्मा को अपने को प्रकट करने के लिए एक प्रशिक्षित व जिम्मेदार मन का साथ लेना पड़ता है। फिर वह जो भी करना चाहे कर सकती है। यह भी सत्य है कि मन एक ऐसा यंत्र है जो आत्मा पर एक आवरण है, जो आत्मा के प्रकाश को ढक लेता है और उसकी उन्नति में रुकावटें डालता है। मन न तो कुछ सोच सकता है, न ही कोई इच्छा प्रकट कर सकता है, न ही प्रेम कर सकता है, न दुखी हो सकता है, न ही सुखी हो सकता है, न खुश हो सकता है और न ही कुछ याद रख सकता है। मन के पास निर्णय लेने व विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने की शक्ति नहीं होती। मन न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। अपराध और अच्छा आचरण दोनों ही मन की आदतें हैं। मन मशीन की तरह अपने आप प्रतिक्रियाएं करता है और ये प्रतिक्रियाएं उसे सिखाई गई पसंद या नापसंद पर आधारित होती हैं। उत्तेजित मन को जब किसी कार्य के लिए मजबूर किया जाता है तो मन पर एक रेखा चिन्हित हो जाती है। इसके बाद मन के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है, जिसे आदत कहते हैं। बार बार दोहराए जाने पर मन की आदत पक्की हो जाती है। मन इससे आनंद प्राप्त करने लगता है और अगर इसे अपनी इस आदत से हटने पर मजबूर किया जाए तो यह बेचैन होकर इसका विरोध करता है,
परंतु कभी कभी उस आदत में बहुत अधिक लिप्त रहने से मन तंग भी आ जाता है, पर फिर भी उसके बंधन से छूट नहीं पाता। ये आदतें अधिक मजबूती से उसे जकड़े रहती हैं, जिस वजह से मन पर आत्मा का नियंत्रण कम होने लगता है। इन कार्यों और आदतों की वजह से मन उल्टा आत्मा पर हावी हो जाता है, जिसका परिणाम सामने आता है कि समाज में कितने लोग जुआरी, शराबी, लंपट और नशे की आदतों के गुलाम हो जाते हैं। मन एक बहुत उपयोगी और विनाशकारी यंत्र है। इसके पास 5 विनाशकारी शक्तियां हैं जो स्वार्थ, वासना, महत्वाकांक्षा और विनाश को जन्म देती हैं। ये शक्तियां तब ही प्रबल हो पाती हैं जब मन आत्मा के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तब परिणाम अंधकार और निराशापूर्ण ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार रूपी ये 5 शक्तियां जब तक ही शक्तियां हैं, जब तक ये संतुलित हैं। असंतुलित होने पर ये शक्तियां विकार का रूप धारण कर लेती हैं और अंदर ही अंदर मनुष्य का विनाश कर देती हैं। जब ये विकार मनुष्य के आचरण को प्रभावित करते हैं तो उसके सामने हर प्रकार का प्रलोभन रखते हैं। इंद्रियों को लुभाने के लिए तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वायदे करते हैं। अपने वश में आए हुए व्यक्ति पर अपनी जकड़ मजबूत करने के लिए ये मनुष्य के सामने भोगों और वासनाओं के टुकड़े फेंकते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि ये भोग विलास और सुख सुविधाएं हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगी, जिसके चलते मनुष्य अपने अंतिम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। एक समय आता है जब आत्मा स्थिति को और अधिक नहीं संभाल पाती। इसकी आवाज मन तक नहीं पहुंचती और मन खुद अपने ही द्वारा बनाए दुर्भाग्य की जकड़ में आ जाता है। अगर आत्मा का थोड़ा सा भी प्रकाश छन कर बाहर आता है तो मन आत्मा का अनुसरण करना शुरू कर देता है, क्योंकि मन तो एक यंत्र है, उसे कुछ न कुछ करने को चाहिए। आत्मा का साथ पकड़ने पर ये अत्यंत सात्विक, धार्मिक और परोपकारी वृत्ति धारण कर लेता है और आत्मा को उन्नति के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करता है। स्वयं भी मुक्त हो जाता है और आत्मा भी अपने निज धाम की तरफ प्रस्थान कर जाती है।